हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि मेरे एक सब्सक्राइबर को एक नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ है कि आपने लोन रीपेमेंट नहीं करने का सारे हदें पार कर दिया है और ये आपको फाइनल रिमाइंडर नोटिस है। इसको आप सीरियसली लीजिए। अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेते हैं और लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आप पे डायरेक्ट लीगल एक्शन होगा। तो दोस्तों इस नोटिस के पीछे राज क्या है जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसके पीछे क्या राज है, अगर इससे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, या हमको किसी भी तरीका नोटिस आता है और आपको भी लोन का रीपेमेंट नहीं किए हुए 5 से 6 महीना हो गया है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और आप कैसे बच सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे जो सब्सक्राइबर है जिनको 5 से 6 महीना हो गया है लोन रीपेमेंट नहीं किए हुए, उनको जो ये नोटिस आया है जिसमें लिखा हुआ फाइनल रिमाइंडर नोटिस। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरह का नोटिस आता है तो इसमें बस आपको धमकी दिया जाता है, बताया जाता है कि ये लास्ट रिमाइंडर नोटिस है, फाइनल नोटिस है। इसमें बस आपको बताया जाता है कि इसके बाद आप पे लीगल एक्शन होगा। इससे कोई भी अभी आप पे लीगल एक्शन नहीं होगा और ना ही लीगल एक्शन होने वाला है, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहता है कि आपको लीगल एक्शन के चक्कर में फंसा के और आपको और ज़्यादा परेशान करे जिससे आप जो है लोन का और पेमेंट नहीं कर पाए। तो वो जो है रिकवरी एजेंट को ही भेजता है घर पे और बोलता है कि लोन का रीपेमेंट करवाइए, क्योंकि इससे तो आदमी को वो थोड़ा देर के लिए दिक्कत होता है, परेशान होता है, उसका बेइज्जती करता है रिकवरी एजेंट जाके। लेकिन ऐसे अगर मान लीजिए किसी पे लीगल एक्शन ले लिया गया तो वो ज़्यादा उस पर क्या होगा, केस हो जाएगा, फिर जाके उसको हो सकता है जेल भी जाना पड़ जाए। तो इसी वजह से कोई भी कंपनी नहीं चाहता है कि किसी पे लीगल एक्शन लेके उसको इतना परेशान किया जाए कि जिससे वो पेमेंट ही ना कर पाए। तो इसी वजह से कोई भी कंपनी किसी पे लीगल एक्शन इतना जल्दी नहीं लेता है, क्योंकि लीगल एक्शन लेने में पैसा भी बहुत ज़्यादा उसका खर्चा होगा और टाइम भी उसका बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। और जिस पे लीगल एक्शन लेगा तो वो आदमी उसका पेमेंट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो लीगल एक्शन के चक्कर में पड़ जाएगा। फिर जब वो कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाएगा तो फिर जाकर उसको लोन रीपेमेंट करना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह कोई कंपनी जल्दी लीगल एक्शन नहीं लेता है, लेकिन आपको बार बार धमकी देता रहता है कि ये रिमाइंडर नोटिस है, ये रिकॉल नोटिस है, ये फाइनल रिमाइंडर नोटिस है। इस तरह का नोटिस का आपको धमकी देता रहता है, क्योंकि इस तरह का नोटिस का अगर आपको धमकी नहीं दिया तो अकाउंट चला जाएगा उनका एनपीए में, और अकाउंट एनपीए में जाने से क्या होता है, जो भी बैंक होता है, एनबीएफसी होता है, उसको बहुत ज़्यादा लॉस लगता है। और एक बात और होता है, जहां अकाउंट एनपीए में जाता है उसके बाद 3-4 महीना रुकने के बाद बात सेटलमेंट तक पहुंच जाता है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहता है कि बात सेटलमेंट तक पहुंचे जिससे कंपनी को लॉस हो। और क्या कहते हैं, वो चाहता है कि सेटलमेंट से पहले अकाउंट एनपीए में जाने से पहले ही पैसा वसूल करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उससे पहले वो पैसा लेना स्टार्ट कर देगा तो अकाउंट एनपीए में कम जाएगा, और अकाउंट एनपीए में कम जाएगा तो बैंक एनबीएफसी को कम लॉस लगेगा। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपका भी 5 से 6 महीना हो गया है, अकाउंट एनपीए में चला गया है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको आगे चल के अगर लोन लेना है तो आप 2 से 3 महीना रुक के टाइम लेके उसका पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी भी आपका सिविल स्कोर 600 या 650 है और उसके बाद भी अगर आप उसका पेमेंट कर देते हैं, पूरा का पूरा पेमेंट कर देते हैं, तो आपको आगे लोन मिलने का चांस है, कुछ लोन मिल सकता है आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आगे चल के ज़िंदगी में कभी लोन लेना ही नहीं है, ये लास्ट लोन था और 5-6 महीना हो गया है लोन डिफ़ॉल्ट किए हुए, तो आपको एक काम करना है कि जो भी लोन का आप तो 5-6 महीना पहले ही गुजर चुका है, आपका सिविल स्कोर पहले ही नीचे जा चुका है, तो आप कुछ दिन रुक के आप लोन सेटलमेंट कर लें, क्योंकि लोन सेटलमेंट फिर कर लीजिए तो आपको आगे लोन लेने में तो दिक्कत आएगा, लोन तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी आपका लोन अमाउंट होगा, जैसे आप 5 लाख का लोन लिए होंगे तो वो 1.5 लाख या 2 लाख में आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा। जो भी लोन होता है वो ज़्यादातर टाइम जो है कंपनी जब परेशान होता है तो वो 30% पे सेटलमेंट कर लेता है। पहले आपको ऑफ़र देगा कि 60% पे करेंगे, फिर 50, फिर 40, और लास्ट में आके वो 30% पे लोन सेटलमेंट कर लेता है। तो हम आपको दोनों ऑप्शन बता दिए। अगर आपको आगे चल के ज़िंदगी में लोन लेना है तो आपको पूरा पेमेंट करके ही लोन मिलेगा आगे लोन। अगर आपको आगे चल के लोन लेना है तो आपको पूरा पेमेंट करना ही होगा। और अगर आपको आगे चल के ज़िंदगी में कभी भी लोन नहीं लेना है तो आप लोन सेटलमेंट कर सकते हैं, तब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और हो सके तो बाद में किसी और के नाम पे भी आप लोन ले सकते हैं, किसी और के आईडी पे। जैसे मान लीजिए आप अपनी पत्नी के या नहीं तो कोई और बच्चा रहेगा उसके नाम पे आप लोन ले सकते हैं, लेकिन आपके नाम पे बस लोन नहीं मिलेगा। और आपको एक लोन मिल सकता है, वो जो सिक्योर लोन होता है जिसमें सामान जमा करके लोन लिया जाता है, वो लोन आपको आगे चल के मिल सकता है।
लेकिन ये जो अनसिक्योर्ड लोन होता है, जो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मिलता है, ये लोन बस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका सिविल स्कोर नीचे चला जाता है और आपके सिविल में लिखा के आ जाता है कि आपने लोन सेटलमेंट किया था। तो वो चीज़ को देख के कोई भी बैंक या NBFC अपना पैसा नहीं देना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि इससे पहले भी ये आदमी सेटलमेंट किया था, तो आगे आप इसको लोन नहीं देंगे, क्योंकि उससे उसका पैसा डूब जाएगा। इसी वजह से कोई भी कंपनी लोन सेटलमेंट के बाद लोन देने में 3-4 बार हिचकिचाता है और वो लोन नहीं देता है। तो दोस्तों, ये सब बातें आपको समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।